अशोक महतो जब यहाँ मुंगेर से जब आए तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड हो गया। तो आपका क्या भूमिका था इस चुनाव में? लालू जी तो महामानव के रूप में पैदा हुए बिहार में, जो जमीन से उठा के सबको कोठा तक पहुंचाया, वो नाम है लालू प्रसाद यादव। अशोक महतो जो है यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़े, उनकी पत्नी कुमारी अनीता। कहाँ आप लोग से जो है चूक रह गया सर? आप जो है विधायक भी रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल से। तो पहले वाले राष्ट्रीय जनता दल लालू जी के समय का और अब के यानी तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय जनता दल को आप किस प्रकार से जो है देखते हैं? क्या बदला है? अशोक महतो जैसा 50 MP MLA सैकड़ों देश में बने हैं। अशोक महतो एक आदमी नहीं है। किसी कारण कोई अपराध में चला गया, मौका मिला, फिर समाज के बीच आया। समाज एक ऐसा चीज है जिसको टीका लगा दिया, उसका सारा पाप धो दिया। लालू यादव तो एक तरफा जितने गरीब थे, जिनको कुर्सी चौकी से अलग कर दिया जाता था, जिनको थाना ब्लॉक में घुसने का अधिकार नहीं था, जिनको पता नहीं था कि कलेक्टर क्या होता था, तो लालू यादव तो सारे लोगों को, सारे गरीबों को एक साथ उठा करके रोड पे लाया, ऑफिस में घुसवाया, कलेक्टर के सामने बैठवाया। आप कहते हैं कि लालू यादव गरीबों का मसीहा है और समाज का जो है एक तबका लालू यादव को जो है जंगल राज का हवाला देते हैं। हम मानवता का राजनीति करते हैं, मानव सब एक है। जब आपका ब्लड हमको चढ़ सकता है तो मानव में अंतर कहाँ है? भूमिहार नेता के तौर पर राष्ट्रीय जनता दल में आपका पहचान है और जो है अधिकांश जो भूमिहार नेता हैं वो बीजेपी में है, तो कोई जदयू में है, तो आप आरजेडी में क्यों है? क्या आरजेडी में ऐसा आपको अच्छा लगा? राष्ट्रीय जनता दल चुनाव हारती है तो अपने लोगों से, दूसरे किसी को हराने का दम नहीं। अशोक महतो सर, समाज का एक तबका जो है उनको बाहुबली कहता है, तो कोई जो है उन्हें मसीहा के तौर पर देखता है। तो आप जो है उनको किस तरह से देखते हैं? क्या सोचते हैं अशोक महतो के बारे में सर आप? अशोक महतो भी कौन सा लड़ाई में फंसे, लड़ाई में चलता है लोग कहाँ से, फंसा देता है कहाँ से, बातें शुरू होती है कहाँ, अंत होके कहाँ जाता है। लेकिन फिर भी जो भी किया, उसका सारा यातना तो झेल लिया वो आदमी। वो आदमी 15 साल 17 साल जेल में रहा, जितना यातना था झेल लिया। तो झेल के आए तो गुनाह फिर अभी लगा हुआ है उनके ऊपर। गुनाह तो झेल लिया हुआ, फिर जनता के बीच आया, जनता ने उनको अपना हाथों हाथ लिया। जीत हार तो होता है। अशोक महतो जहाँ भी जाते हैं वो कहते हैं कि जो है कुर्मी का ताज है, बाभन का राज है। आप जहाँ से विधायक रहे हैं सर, लखीसराय से, यहाँ से जो है वर्तमान विधायक विजय कुमार सिन्हा है, वो कहते हैं कि लखीसराय को जो हम पूरा बिहार में एक अलग पहचान दिए। क्या पहचान दिए हैं? क्या नजर ऐसा आया है लखीसराय में? क्या अलग विकास हुआ है, बताइए तो। नमस्कार, मेरा नाम है इंजीनियर अरविंद और आप देख रहे हैं BH न्यूज। हमारे साथ लखीसराय के पूर्व विधायक फुलैना जी हैं। ये जो है आरजेडी के विधायक रह चुके हैं लखीसराय से। इनसे हम बातचीत करेंगे कि आने वाला चुनाव में जो है इनका क्या भूमिका रहेगा लखीसराय से। पार्टी जो है इनसे जो उम्मीद करती है, क्या पार्टी के उम्मीदों पर ये खड़ा उतरते हैं या नहीं? A to Z राजनीति बातें करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। कैसे हैं सर? सब अच्छा है। लखीसराय में क्या चल रहा है? लखीसराय में पार्टी को मजबूत करने का काम हम लोग का चल रहा है। अभी तो पार्टी का सदस्यता अभियान हम लोग करवा रहे हैं और सारे नौजवानों को इसमें जोड़ रहे हैं, अति पिछड़े भाइयों को जोड़ रहे हैं, दलित भाइयों को जोड़ रहे हैं कि पार्टी हमारा A to Z हो, और A to Z होने से ही पार्टी बिहार में मजबूती आई। A to Z की आप बात करते हैं, इस पर हम विशेष से बात करेंगे। तेजस्वी यादव जहां भी जाते हैं A to Z की बात करते हैं। A to Z को लेकर आप लोग चल रहे हैं, आपको फायदा हो रहा है? ग्राउंड जीरो पर, जमीनी स्तर पर फायदा हो रहा है? जिससे देखिए फायदा तो अभी पार्लियामेंट चुनाव को ही देख लीजिए, इसके पहले विधान परिषद का चुनाव हुआ, उसको देख लीजिए। विधान परिषद के चुनाव में 5 टिकट खास के भूमिहार को दिए, जिसमें 3 जीत के गया, चौथा 100-150 वोट से हारा। पार्लियामेंट चुनाव में जिस प्रकार से टिकट हमारी पार्टी ने दिया, आप मुंगेर को ही देख लीजिए, औरंगाबाद देख लीजिए, गया देख लीजिए, नवादा देख लीजिए, हर जगह देखिए सीट पर कि जब A to Z के तरीके से टिकट दिया गया तब वोट कैसे कन्वर्ट हुआ, और वोट कैसे हर जाति समीकरण और पार्टी का समीकरण टूट के आरजेडी का वोट बढ़ा है इस पार्लियामेंट चुनाव में। आपका कहना है कि जो है लोकसभा में भले ही राष्ट्रीय जनता दल जो है अधिक सीट नहीं जीत पाई, लेकिन वोट परसेंटेज के मामले में जो है बढ़ा है, यही ना? बहुत बढ़ा है, पहले से बहुत बढ़ा है। इसका पहले देख लीजिए 19 में
कहीं 3 लाख से हार होता था, कहीं 4 लाख से होता था, कहीं 2.5 लाख से। लेकिन इस बार तो सब लाख के अंदर में हुआ है जीत हार। 80,000, 70,000, 50,000। तो इस बार तो काफ़ी वोट परसेंटेज हम लोग का बढ़ा है, वो ए टू जेड के कारण ही बढ़ा है। आप जिस विधानसभा से आते हैं लखीसराय से, यहाँ से जो है सुपर सीएम कहे जाने वाले ललन सिंह जो है यहाँ से सांसद हैं। हाँ, सांसद हैं। तो किस तरह से जो है आप जमीनी स्तर पर काम करते हैं? कोई कठिनाई तो नहीं होता है ना? देखिए, जनता वही है, जो वार्ड कमिश्नर से, मुखिया से लेकर एमएलए से लेके एमपी तक हर जगह चुनाव करने का अधिकार है। जनता वही है, जनता बदलती नहीं है। जनता के साथ जिनका जैसा व्यवहार रहा और जनता का विश्वास जो अपने प्रति जो है बना के रखे, जनता उनके साथ। और इसी तर्ज पे हर लोग काम करते हैं, हम भी काम करते हैं। अशोक महतो जो है यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़े, उनकी पत्नी कुमारी अनीता। कहाँ आप लोग से जो है चूक रह गया सर? थोड़ा मैनेजमेंट हम लोग का कमजोर रहा। किस मामले में? मैनेजमेंट चुनाव लड़ने का है, कम समय मिला, एकाएक हुआ है। 6-6 विधानसभा था। हर जगह, हर विधानसभा में जिस प्रकार से मैनेजमेंट देना चाहिए था, सारे लोकल लोगों को जोड़ के, उतना संभल नहीं पाया। नहीं तो चुनाव तो जीता हुआ था। अगर 80,000 से जीत हार हुआ है, तो 40,000 वोट का ज़रूरत हमको था। और 4-5 विधानसभा, 6 विधानसभा में 40,000 वोट बहुत बड़ा नहीं था। थोड़ा-सा मैनेजमेंट हम लोग का टाइट रहता, हम लोग चुनाव जीत जाते। अशोक महतो जब यहाँ मुंगेर से जब आए तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड हो गया, तो आपका क्या भूमिका था इस चुनाव में? हम पार्टी के साथ काम कर रहे थे। बैकवर्ड फॉरवर्ड तो कभी-कभी चुनाव का मौसम बन जाता है उस टाइप का। तब मौसम बन गया तो वोट उसी आधार पे हुआ, तो उसमें भी हम लोग को कहीं से हानि नहीं हुई। हम लोग को काफ़ी, हर समाज, बैकवर्ड में हर समाज का वोट पार्टी को मिला। जिनसे उम्मीद नहीं था, वो सब वोट भी हम लोग को मिला। चूक के कारण हम लोग हार गए। मतलब आप लोगों का कहना है कि मैनेजमेंट हाँ, मैनेजमेंट थोड़ा हम लोग का कमज़ोर रहा। और जो सत्ता में जो बैठे हुए लोग होते हैं, क्या उसका भी प्रभाव पड़ता है सर कुछ? सत्ता का सब दिन चला है। सत्ता में हम रहेंगे तो मेरा भी चलेगा। सत्ता में आप हैं तो आपका भी चलता है। तो सत्ता तो हम 2000 से देख रहे हैं, तो सत्ता में तो सब दिन सबका चला है। तो होबे करता, अंतर तो कुछ हो ही जाता है सत्ता बिना सत्ता के। आप जो है सर लंबे समय से राजनीति में हैं, आप जो है विधायक भी रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल से। तो पहले वाले राष्ट्रीय जनता दल लालू जी के समय का और अब के यानी तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय जनता दल को आप किस प्रकार से जो है देखते हैं? क्या बदला है? देखिए, लालू जी का जो राष्ट्रीय जनता दल था, लालू जी तो महामानव के रूप में पैदा हुए बिहार में। जो ज़मीन से उठा के सबको कोठा तक पहुँचाया, वो नाम है लालू प्रसाद यादव। आज लालू यादव की पार्टी जनता दल को सरकार में आने के बाद सारी पार्टियाँ बनी हैं। चाहे नीतीश कुमार हुए, रामविलास पासवान हुए, जितने भी पार्टी हुई, सब लालू यादव से ही वहाँ से निकले हैं। लालू यादव तो एक तरफ़ा जितने गरीब थे, जिनको कुर्सी चौकी से अलग कर दिया जाता था, जिनको थाना ब्लॉक में घुसने का अधिकार नहीं था, जिनको पता नहीं था कि कलेक्टर क्या होता था, तो लालू यादव तो सारे लोगों को, सारे गरीबों को एक साथ उठा करके रोड पे लाया, ऑफिस में घुसवाया, कलेक्टर के सामने बैठवाया। तो लालू यादव का राष्ट्रीय जनता दल वो था। आप कहते हैं कि लालू यादव गरीबों का मसीहा है और समाज का जो है एक तबका लालू यादव को जो है जंगल राज का हवाला देते हैं, लालू यादव को भ्रष्टाचार के जो है घेरते हैं, तो किस प्रकार से आप देखते हैं? जैसे आप पूछिए अपने पिताजी से, उस समय आपके पिताजी होंगे जिस समय लालू जी का शासनकाल था। पूछिए कि क्या स्थिति थी पहले, किसी को बोलने का हिम्मत नहीं था। एक यही लालू यादव थे, जो ये ज़रा-सा भी नहीं समझे कि किसके खिलाफ जाना है, किसका सपोर्ट करना है। सीधा-सीधी गरीबों को उठाने का काम किया। बोलने का तो राजनीति थेथरोलॉजी है, बोलने के लिए कोई किसी का मुँह नहीं पकड़ सकता है, जितना बोलना है बोले। लेकिन लालू यादव का जो राष्ट्रीय जनता दल था, वो गरीबों का नया जन्म था। आज वही गरीब मुखिया बन रहे हैं, वही गरीब पदाधिकारी बन रहे हैं, वही गरीब कलेक्टर के यहाँ जाके बैठते हैं, बीडीओ के यहाँ बैठते हैं, थाना में बैठते हैं। ये सारा ताकत दिया हो लालू यादव का।
सर आप भूमिहार हैं, भूमिहार नेता के तौर पर राष्ट्रीय जनता दल में आपका पहचान है और जो है अधिकांश जो भूमिहार नेता हैं वो बीजेपी में है, तो कोई जदयू में है, तो आप आरजेडी में क्यों हैं? क्या आरजेडी में ऐसा आपको अच्छा लगा? जैसे देखिए, हम जाति पाति का राजनीति नहीं जानते हैं, हम मानवता का राजनीति करते हैं। मानव सब एक है। जब आपका ब्लड हमको चढ़ सकता है तो मानव में अंतर कहाँ है? हमारा अपना सिद्धांत है, हम मानवता का राजनीति करते हैं। और जिस समय हम इस पार्टी में आए, हमारी पार्टी भी पूर्ण मानवता का राजनीति कर रहा था। सब मानव एक, और सबको उठाने का प्रयास कर रहा था। जो पिछड़ा है उसको कैसे आगे ले जाए, जिसका मुंह बंद है उसका बोली कैसे निकाले। हमको अच्छा लगा। क्या उम्मीद लग रहा है लखीसराय से जो है आप महाकुंभ में जो है 2025 में जो महाकुंभ होगा बिहार में, उसमें क्या आपका क्या रोल रहेगा? जैसे देखिए, पार्टी का काम है, हम पार्टी के सिपाही हैं। हमको दिया गया लखीसराय विधानसभा का सदस्यता अभियान, हम घूम के करवा रहे हैं। पार्टी को मजबूत करने के लिए हर समाज को जोड़ना जरूरी है, और हर समाज को हम जोड़ रहे हैं और हमारे साथ सब जुड़ भी रहे हैं। बाकी जो महाकुंभ कह रहे हैं चुनाव की बात, वो पार्टी पे निर्भर करता है, पार्टी किसको लड़ाता है। हर विधानसभा में, हर पार्टी में काफ़ी उम्मीदवार होते हैं। हर कार्यकर्ता का शौक होता है कि हम भी टिकट लें, हम भी चुनाव लड़ें, हम भी जीत के असेंबली में जाएँ। ये पार्टी पे निर्भर करता है कि पार्टी क्या करेगा, लेकिन हमारा जो काम है पार्टी को मजबूत करना, हम अपने काम में लगे हैं। तो आप दावेदारी कीजिएगा तो ना, आपका जो नेता है पटना में बैठे हुए देखेंगे कि फूलेना सिंह जो है लखीसराय से दावेदारी ठोक रहे हैं। हमारे नेता के यहाँ दावेदारी करने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारे नेता के यहाँ हर क्षेत्र का, हर जगह का और जनता का हर रिपोर्ट उनके पास रहता है, और उसके आधार पर जो निर्णय लेंगे वही सही, कोई दावेदारी नहीं। तेजस्वी यादव ए टू जेड की बात करते हैं सर, जब वो सरकार में जब शामिल थे जो है नौकरियां देने का काम किया, लेकिन बिहार में जो है 4 सीटों पर हाल ही में जो है उपचुनाव हुआ, आप लोग को कहाँ जो है इसका फायदा पहुंचा सर? देखिए, उपचुनाव अलग होता है। उपचुनाव में 2-4 सीट पे चुनाव होता है, और जो सरकार रहती है उसका पूरा संगठन तंत्र हर चीज़ लेके उतर जाता है, जो आम चुनाव में संभव नहीं है। आम चुनाव दूसरा चीज़ है, और ये जो चुनाव है ये दूसरा चीज़ है। उपचुनाव में बहुत टाइप के तंत्र लग जाते हैं, आप भी समझते हैं। तो ये जीत हर कोई मायने आम चुनाव में नहीं रखते हैं। अशोक महतो सर, समाज का एक तबका जो है उनको बाहुबली कहता है, तो कोई जो है उन्हें मसीहा के तौर पर देखता है, तो आप जो है उनको किस तरह से देखते हैं? क्या सोचते हैं अशोक महतो के बारे में सर आप? अशोक महतो जैसा 50 एमपी एमएलए सैकड़ों देश में बने हैं। अशोक महतो एक आदमी नहीं है। किसी कारण कोई अपराध में चला गया, मौका मिला, फिर समाज के बीच आया। समाज एक ऐसा चीज़ है जिसको टीका लगा दिया, उसका सारा पाप धो दिया। ऐसे तो कितने, हम नाम कितना के गिनावे हैं। कितने एमपी एमएलए इनके जैसा हैं जिन पर 25 गो 50 गो केस है, और सबसे बरी होकर के फिर से राजनीति में आया है। तो अशोक महतो आए आए हैं, क्या गलत है इसमें? अगर अशोक महतो को लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल में अगर उनको शामिल कराएं, तो आपको, आपके संगठन को फायदा पहुंचेगा? क्यों नहीं फायदा पहुंचेगा? अशोक महतो से क्या हानि हम लोग को है? क्यों नहीं फायदा पहुंचेगा? अशोक महतो के कारण तो ये 78,000 वोट आया है। कहाँ इतना वोट पहले हमको आता था? हानि क्या होगा? इससे पहले तो जो भी लड़े सो काफ़ी वोट से आगे पीछे रहे। ये तो मात्र 80,000 वोट से पीछे रहे। 40,000 वोट आ जाता तो ये सीट हम जीत जाते। मात्र 40,000 वोट? 40,000 वोट आता तो हम जीत जाते। तो अशोक महतो कहाँ कारण है इसमें? अशोक महतो के कारण तो अच्छा हुआ हम लोग का है। हम कैसे कहें को खराब है? अशोक महतो को अगर लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल का टिकट दिए, तो जो है अत्यंत पिछड़ा में जो है वो सेंधमारी करने का काम किए। नहीं, नहीं, अशोक महतो कोई दूर के थे नहीं, बस बगल में ही वारसिलीगंज के थे। इतना दूर से सबका रिश्ता जुड़ा हुआ है, सब लोग देखे हुए हैं। अशोक महतो भी कौन सा लड़ाई में फंसे, लड़ाई में चलता है लोग कहाँ से, फंसा देता है कहाँ से, बातें शुरू होती है कहाँ, अंत होके कहाँ जाता है। लेकिन फिर भी जो भी किया, उसका सारा यातना तो झेल लिया वो आदमी। वो आदमी 15 साल 17 साल जेल में रहा, जितना यातना था झेल लिया। तो झेल के आए तो गुनाह फिर अभी लगा हुआ है उनके ऊपर। गुनाह तो झेल लिया वो आदमी, फिर जनता के बीच आया, जनता ने उनको अपना हाथों हाथ लिया। जीत हार तो होता है।
जीत हाथ तो जो है सर चुनाव में होते रहती है, लेकिन जो है अशोक महतो जहाँ भी जाते हैं वो कहते हैं कि जो है कुर्मी का ताज है, बाभन का राज है। तो क्या ये बात सोचते हैं इस ये बयान बात पर? तो पहले भी हम लोग सुने थे। 2005 में जब नीतीश जी आए तो उस समय भी असेंबली में भी देखते थे, मेरे लोग कहते थे ताज कुर्मी का भूमिहार राज का, सुने थे। लेकिन ऐसा हमको नहीं दिखता है सब जगह। कुछ कुछ जगह पर अब जदयू से जुड़े हुए जो नेता हैं पावरफुल हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा बिहार में भूमिहार का राज है और भूमिहार नीतीश जी के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे नज़र में तो भूमिहार काफ़ी नफरत में है नीतीश जी से आज के दिन। तो बिहार में कौन राज कर रहा है? बिहार में राज्य जिसका शासन है वो कर रहा है। विपक्ष आरोप लगाता है कि बिहार में अफसरशाही जो है हावी है। अफसरशाही तो आप लोग भी देख रहे हैं, जेबे करते हैं इंटरव्यू लेने के लिए। अफसरशाही तो इतना हावी है कि चले जाइए किसी प्रखंड में, वहाँ के अच्छे अच्छे नेता हैं, एक गरीब का रसीद नहीं कटा पाते हैं। अफसरशाही तो ये हावी है। लालू यादव के टाइम में कलेक्टर के यहाँ नहीं काम रुकता था, अभी एक सीओ सब पर भारी हो जाते हैं। एक कलेक्टर भी अपने सीओ को नहीं सुधार पाते हैं। गरीब गुरबा है बेचारा, परेशान रहता है। अपना जमीन रहने के बावजूद भी उसको काफ़ी परेशानी होती है, कोई मददगार नहीं मिलता है। तो भ्रष्टाचारी का तो कुछ कहना ही नहीं। फूलेना सिंह को अगर यहाँ से लखीसराय विधानसभा से अगर सीट राष्ट्रीय जनता दल अगर देती है, राष्ट्रीय जनता दल फूलेना सिंह पर अगर विश्वास करती है, तो क्या फूलेना सिंह उस विश्वास पर खड़े उतरेंगे? हमारे खड़े उतरने से नहीं होगा, लखीसराय की जनता पर होगा। और हमारे प्रति जो स्नेह है, जो विश्वास है जनता का, इसमें हमको कहीं से दिक्कत नहीं बुझाता है। जनता हमारे साथ हर परिस्थिति में है। हम चुनाव लड़ें, ना लड़ें, निर्दलीय लड़ें, कम आवे वोट, बेसी आवे, वो सब वोट लाने का बहुत टेक्निक है, लेकिन जनता हमारे साथ हर परिस्थिति में। आप जहाँ से विधायक रहे हैं सर, लखीसराय से, यहाँ से जो है वर्तमान विधायक विजय कुमार सिन्हा है, वो कहते हैं कि लखीसराय को जो हम पूरा बिहार में एक अलग पहचान दिए। क्या पहचान दिए हैं? क्या नजर ऐसा आया है लखीसराय में? क्या अलग विकास हुआ है, बताइए तो। ये तो आप जनता से पूछिए विकास क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ हम कहेंगे, शुरू से वो लड़ते आ रहे हैं, जब से यहाँ एमएलए बने हैं, भ्रष्ट प्रशासन, उसको कुछ नहीं ठीक कर पाए हैं अभी तक। थाना से ब्लॉक से लेके जिला तक कहीं नहीं कुछ चल पाता किसी कार्यकर्ता का। जनता का तो बात छोड़ दीजिए, और कार्यकर्ता माध्यम जनता का होता है पदाधिकारी तक काम करवाने का। इसको ही अगर वो ठीक कर दें तो लखीसराय काफ़ी सुधर जाए। मतलब आपका कहना है कि वो डिप्टी सीएम रहते हुए जो है अफसरशाही अफसरशाही पर जो है वो लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। कहाँ लगाम लगा पा रहे हैं अफसरशाही पर। आज हम कहते हैं आपके जिला में इतना बड़ा हॉस्पिटल है, अब जाते होंगे बराबर, एक ऑपरेशन होता है क्या? 100-200 डॉक्टर हमारे जिला में बहाल है। बरैया में रेफरल हॉस्पिटल है, कुछ होता है ऑपरेशन? सही समय पर एम्बुलेंस मिलता है? किसके लिए पैसा खर्चा हो रहा है और किसका पैसा खर्चा हो रहा है? जनता का पैसा जनता के लिए खर्चा हो रहा है, लेकिन फिर भी कोई सुविधा नहीं मिल रही है। यही काम नहीं नेता का, और क्या काम करना है? विकास है क्या? शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आवास है, यही ना सबसे ज़रूरी चीज़ है। शिक्षा का वही बंटाधार है, स्वास्थ्य का वही बंटाधार है, प्रशासन के भ्रष्टाचार का वही हाल है। क्या विकास है आप लोग समझिए या पूछिए उनसे। लखीसराय की जनता के लिए जो है आप क्या संदेश देना चाहते हैं सर? संदेश क्या, हम लखीसराय की जनता के साथ सब दिन हैं, दुख में सुख में, आजीवन जब तक बचेंगे तब तक साथ रहेंगे, और क्या है। ये थे हमारे साथ जो है पूर्व विधायक फूलेना सिंह। ये जो है हुंकार भर रहे हैं कि हम लालू प्रसाद यादव के सिपाही हैं। लालू प्रसाद यादव के एक इशारे पर जो है लखीसराय में अगर इनको टिकट मिलता है तो ये जो है हुंकार भर रहे हैं कि यहाँ से जो है राष्ट्रीय जनता दल के झोली में ये सीट निकाल कर देने का। आप हमारे कमेंट बक्सा में लिखकर अपनी राय दीजिए। धन्यवाद।